हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने करेला धो लिए थे। इनको इस तरीके से इस बार गोल गोल करके कर रही हूँ, नहीं तो मैं लंबा लंबा करती हूँ। इनको काट के 10-5 मिनट ही मैं नमक डाल के रख देती हूँ और फटाफट से इनको छोंक देती हूँ, क्योंकि बच्चों का टाइम हो जाता है तो इस वजह से। और पता है, 5 बजे से थोड़ा सा भी लेट हो जाऊं तो मेरा सारा काम इधर से उधर हो जाता है, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो फिर बोलते चाय नहीं पी के जाते, और मैं पीछे से टोकूं तो फिर बोलते हैं पीछे से मैं जब जाया करूं तो पीछे से मत टोका कर। ये तो 4 बजे उठते हैं, पर ये जब तक अपना काम वाम थोड़ा छत पे घूमते हैं तब तक मैं उठ जाती हूँ 5 बजे। फटाफट चाय बनाती हूँ, फिर बच्चों की तैयारी टिफ़िन की करने लग जाती हूँ। तो करेले की बना रही हूँ मैं भुंजिया। प्याज डाल दिया, उसको भुजने नहीं दिया, उसके ऊपर से करेला डाल दिया, क्योंकि करेला भी भुंजेगा उसी के साथ प्याज भुन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से वो जो नमक इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए रखा था ना, तब तक इसको वो नमक का पानी मैंने निकाल दिया, धो लिया अच्छे से, नचोड़ नचोड़ के इसमें डाल रही हूँ अब हल्का सा नमक, क्योंकि नमक में डाले तो थोड़ा सा नमक ध्यान से ही डालना। और सारे मसाले डालने, हल्दी, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल देनी है और इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए। जब तक पानी वाले भैया आ गए थे, पानी लिया, क्योंकि बहुत दिन से आ नहीं रहे, मौसम भी ख़राब हो गया था इस वजह से। तो यहाँ पे पानी लेने के लिए उठी, और पानी यहीं पे रख देते हैं भैया, ज़्यादा मतलब ये देखिए यहाँ पे दहलीज पे रख देते हैं, फिर हम अपना ले लेते हैं। तो करेले में बाद में मैंने वो सौंफ और अमचूर, आमचूर तो नहीं, अमिया डाल दी थी जो आंटी ने दी थी, वो वाली क्लिप शायद इसमें ऐड नहीं हो पाई है। तो करेले तो आप लोगों को पता है, और मेरे हाथ के करेले कभी भी कड़वे नहीं रहते हैं, क्योंकि अच्छे से भूनने देती हूँ। कई बार मैंने करेलों की रेसिपी शेयर की है। और सौंफ और सौंफ लास्ट में डालती हूँ, सौंफ और राई और अमिया, मतलब खट्टापन लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि पहले डाल देंगे तो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ जब तक ये चले गए थे, बच्चों को चाय दी, देखो बंसु फिर से सोने लगी। इनको उठाना बहुत बड़ा टास्क है। और आज ये सुबह उठे तो पता नहीं इन्होंने, जैसे अभी मई आ गई तो मई का कैलेंडर चेंज किया ना, तो वहाँ से कील उखड़ गई और घड़ी नीचे गिर गई। घड़ी का कांच है बिल्कुल टूट गया। तो ये लगा रहे थे, मैंने बोला रहने दो, आप मत लगाओ, आप जाओ, मैं लगा दूंगी, मैं लगा दूंगी। तो सुबह सुबह फिर ये सब करो तो फिर सही नहीं रहता है। तो अभी टाइम वाइम कुछ सेट नहीं हुआ है, गिरी गई है, उसका सेल तो मिला ही नहीं। यहाँ पे बच्चों को उठा के बेड पे लिटा दिया। यहाँ पे तकिए वगैरह की खोली मेरी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैं इनको धोने के लिए डाल दूँगी वॉशिंग मशीन में। 2 बार राउंड, 2 बार के कपड़े हैं कर दूँगी। वैसे तो हाथ से धो ही लेती हूँ, आप लोगों को पता है। तो ये सारे काम करती हूँ मैं 5 बजे से उठ के। और थोड़ा बहुत आलस कर जाऊँ तो मेरा सारा काम लेट हो जाता है। और 1-1.5 घंटा मुझे अपने मोबाइल के लिए चाहिए होता है, मतलब वीडियो के लिए। एडिटिंग में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है। तो इस तरीके से मैं अपने काम देखती हूँ। जब अगर वीडियो वगैरह का काम ना हो तो मेरा बहुत जल्दी काम हो जाए तभी सिमट पाता है। और मुझे कुछ सिलाई लाई करनी है तो भी मेरी आसानी से हो जाती है। और खाना तो ज़्यादातर गर्म ही गर्म सेकती हूँ, आप लोगों को पता है। तो गद्दे पे बहुत ज़्यादा मिट्टी और वो हो जाती, तो इसको रोज़ झाड़ करके करना होता है। ये देखिए बेडशीट वगैरह जो ओढ़ते हैं वो तो मैंने उसी दिन वॉशिंग मशीन में धो दी थी। इनको तय करके बेड पे रखी। ये गद्दा बहुत ज़्यादा भारी है, बच्चों से तो उठता ही नहीं है। तो इसको किया सेट, इसको रख देंगे बेड पे। थोड़ी देर जो भी मुझे अपना टाइम मिलता है, कि लगता है कि हाँ टाइम है, जैसे बच्चों को स्कूल से छोड़ के आके कितना टाइम है उसके हिसाब से करती हूँ, क्योंकि लेट हो जाए। तो अभी टाइम था तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते, आज बच्चों को भी लगा था। तो 1-2 ही एक्सरसाइज आते, वही ज़्यादातर मैं करती हूँ, पेट वाला। ये देखिए वो होता नहीं है, वो वाला ज़्यादातर मैं करती इस तरीके से, इस तरीके से। तो इन लोगों को हंसी आ रही थी, मैं बोल रही हंसो मत, हंसो मत। तो ये ज़्यादातर पेट वाला और कमर वाला ही मैं करती हूँ, जो घुमाते हैं इस तरीके से, अंदर बाहर सांस लेते हैं, अंदर बाहर। वैसे तो आए दिन आप लोग पता है मैं छत पे ही करती हूँ। अभी छत पे बहुत जल्दी धूप निकल आती है, तो कमरे में बिस्तर हटा के, झाड़ू लगा के, बादशाहपन लगा के तब कर लेते। बच्चे बोल रहे मुझे नहीं करना, आप ही करो। मैंने बोला ठीक है, वैसे भी इतने पतले दुबले हैं। एक ये वाला, बस 2 ही करती हूँ, उसी में मुझे दिखता है। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना मैं मोटी हूँ, मुझे तो नहीं लगता। मुझे सब गली में ही बोलते हैं कि तुम मोटी नहीं हो, फिट हो, पर पता नहीं कुछ लोगों को कैसे लगता है। तो इस तरीके से मैं अपना काम को रखती हूँ, जो थोड़ी सी अपने लिए भी टाइम निकालूँ। बच्चों के थोड़े से नेल्स वगैरह काटे, क्योंकि फिर स्कूल से कंप्लेन आने लग जाती है। तो थोड़े से होते उसी से पहले मैं काट देती हूँ। थोड़ा ध्यान पापा से ही कम कटवाते हैं, क्योंकि ना ये ना अंदर से बिल्कुल काटते, बिल्कुल भी नाखून ना रहे, जैसे खून जैसा नहीं निकल आता है वैसे। तो मैं कोशिश करती हूँ ये लोग
कि मैं ही काटूं, पर ज़्यादातर तो वही काट देते हैं। वो ज़्यादा मुझसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। तो फिर मैं बोलती ठीक है, थोड़ा सा आलस दिखा देती, अरे ये काट ही देंगे तो मुझे, मैं रहने ही देती, बाद में कर लूँगी। यहाँ पे नीचे का काम फ्री करके ऊपर आ गई हूँ छत पे। अपने हाथ में ही ट्राइपॉड ले लिया था। यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैंने बोला ना लगा दिए, तो 3 राउंड लगा दूँ, क्योंकि तक एक खोली वगैरह गंदी है। और जो सरफ का पानी बचेगा उसमें पायदान वगैरह लगा दूँगी। तो इस तरीके से मैंने वो डाल दिए थे कपड़े, थोड़े से सरफ का पानी डाल के तब। और ना इसका जो ढक्कन है ना, ऐसा नहीं हो वॉशिंग मशीन के ढक्कन अलग अलग क्यों होते, जैसे ड्रायर का जुड़ा हुआ है ऐसे इसका भी जुड़ा हुआ रहे तो सही रहे, पट पट से गिर जाता है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सरफ, मुझे कम लग रहा था तो मैं सरफ का डिब्बा लेने गई और सरफ थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी, अच्छे से साफ़ हो जाए। और थोड़े बहुत तो मैं हाथों से भी रगड़ लेती हूँ, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मेरा फ़ोन आ रहा था, मैंने बोला अब फ़ोन बाद में उठाऊँगी, अभी फ़ोन उठाऊँगी तो मेरा काम रुक जाएगा। और अगर काम के बीच में फ़ोन उठा लूँ मम्मी दीदी पापा का, तो मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ फ़ोन को मैं साइड से ही रखती हूँ, काम वाम सारा करके ही मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ। और अभी तो ये देखिए, ज़्यादातर काम मैं अपना सुबह ही कर लेती हूँ। जैसे शाम को वॉशिंग मशीन लगा लो या वैसे ही तो आलस आ जाता है, मैं ज़्यादातर अपनी सुबह ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ नीचे, क्योंकि कचरे की गाड़ी शायद दे रही है आवाज़, दूर है पर तब तक मैंने बोला दलिया ही छौंक दूँ। ये वाला दलिया, प्याज आलू काट दिए फटाफट से, पतला हींग डाल दी, जीरा था नहीं तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। प्याज डाला, प्याज के साथ ही मैं दलिए को भूंज लूँगी और इसको कुकर में जल्दी से बना दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया दलिया नहीं खाया तो थोड़ा सा मन करता है ना। और मेरी सब्जी करेले की रखी है, उसके साथ रोटी हो ही जाएंगी। बस ये सारे काम अपने निपटा के, क्योंकि बच्चों को भी फिर भूख लग जाती है, तो इस वजह से यहाँ हल्के हल्के से मसाले डाले हैं और फिर जो भी काम रह जाएगा वो अपने कर लेंगे। ये देखिए नमक डाल दिया है। जब इसमें ऊपर से मैंने मसाले डाले, पानी डाला, क्योंकि पतला पतला वाला बनाऊंगी, सूखा सूखा वाला नहीं। दलिया के बाद में बन जाएगा, 2 सीटी लगाएंगे, ये बनता रहेगा, बाकी का काम अपना देख लूँगी। कभी मैं, वैसे तो आजकल मैं जल्दी ही नहा लेती हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि सारा काम तो बिना नहाए कर लिया, तो जब मुझे ज़्यादा काम होता है तो मैं बाद में नहाती हूँ, नहीं तो पहले ही नहा के खाना पीना नहा के ही बनाती हूँ। पर अभी बच्चे घर पे हों या मुझे ज़्यादा काम हो तो मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर सारा काम निपटा के फिर मैं अपना वो कर लेती हूँ। वैसे भी मेरा 9-10 बजे, 10:30 बजे सारा काम ख़त्म हो जाता है, तो मुझे इतना वो नहीं। कचरा फेंक के आई। यहाँ पे देखो सोना बोल रही थी मम्मी रहने दो, मैं झाड़ू लगा देती। मैंने बोला हाँ तुम झाड़ू लगा दो, बड़े होंगे तब तो नहीं लगाएंगे, अभी लगा रहे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, देखो मेरा चेहरा कैसे हो रहा है ना, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लग रहा है बस लेटे रहो लेटे रहो। तो इस वजह से चलिए, देखो सोना झाड़ू लगाती है। आपकी बेटियां आपकी मदद करती हैं कि नहीं करती है? छोटे पे मदद करेंगी, बाद में नहीं करेंगी, पर देखते हैं करती हैं नहीं करती हैं, आप लोग तो देखोगे। यहाँ पे मैंने ग्लूकोन डी होता है ना, वो घोल के पिया। देखो मेरे आए दिन चोट लगती रहती, देखो हाथ भी जल गया, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। सारा काम कर लिया, बस मुझे ही नहाने जाना था। मैंने बोला नहाने से पहले वीडियो को एंड कर देती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। बच्चों को नहला दिया है, सर धो दिया है, वंशु का शैम्पू वगैरह कर दिया है। पता नहीं मुझे क्यों इतने चक्कर आने लग जाते हैं। फिर मैंने ग्लूकोन डी पी। ज़्यादा मैं 2-3 दिन डाइटिंग एक्सरसाइज वगैरह करूँ ना, तो मेरे खुद से पता चलने लग जाता है, मुझे कमज़ोरी सी महसूस हो जाती है। पर आप लोगों के कमेंट आते हैं ना कि मोटी हो गई हो, भैंस हो गई हो, ये है वो है, तो फिर मुझे लगता है हाँ डाइटिंग करनी चाहिए। और मैं ना पतली मोटी मेरे हाथ में होता है, मेरा शरीर ना एकदम से, मैं 3-4 दिन डाइटिंग या थोड़ा सा योगा वगैरह कर लूँ तो मेरा शरीर मेंटेन हो जाता है। एक टाइम रोटी सही से नहीं खाऊँ तो उसमें भी सही हो जाता है। पर मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होने जाती है, सब मजाक उड़ाने लग जाते, मेरे बहन भाई कहने लग जाते आने लग गए चक्कर। तो इस वजह से बच्चों के लिए दलिया बना दिया। मैं नहाने जा रही हूँ, घर के सारा काम हो गया है, बस यही रह गया है टैंकर आने वाला है, तो पानी की सोचे। देखो मेरा चेहरा एक दिन में 3 दिन हो गए, तो इस वजह से। और देखो हॉट भी कैसे होने लगे, ये हो जाता है मेरे साथ। तो बस जा रही हूँ, अपना थोड़ा बहुत नहाऊंगी, नहा के ये कपड़े जो वॉशिंग मशीन से धोने थे वो धो लिए, ये कपड़े अपने हाथ से ही धो लेती हूँ। और मुझे क्या लगता है कि काम का योगा वगैरह की, जैसे हम लोग ज़्यादा ये काम इससे कर लो, वो काम उससे कर लो, आधा योगा तो हम लोग काम धंधा करते उसी से हो जाता है।
ऊपर नीचे झाड़ू पोंछा तो उसी से हो जाता है, आप लोग नोटिस करिएगा। पर तब भी थोड़ा बहुत कर लो, सुबह फ्रेश फ्रेश फील होता है, जल्दी फुर्ती, काम में भी मन लगता है, फुर्ती भी आती है। पर मुझ में सब हो जाता है, पर कम चक्कर और आने लग जाते हैं मुझे। तो क्या कर रही हो सोना? जाओ। तो 2 बाल्टी पानी लेके मैं ऊपर जैसे वॉशिंग मशीन चलानी होती है ना, वॉशिंग मशीन में 4 बाल्टियाँ पानी लगती हैं, तो 4 बाल्टी ऊपर से ले जाना। अभी तो नीचे ही नहा लेते, नहीं ऊपर नीचे पानी ले जाने के लिए, सर्द के लिए ना टैंकर वाला पानी यूज करते, इससे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते, आप लोगों को कई बार बताया था। तो ये पानी ऊपर नीचे ले जाने बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, बहुत। तो यही एक्सरसाइज हो जाती है। और मैं खाना 12 या 11:30 बजे हल्का पूरा खा लेती, नहीं पूरे दिन डाइटिंग ऐसे होता है मेरे साथ। अगर थोड़े दिन 10 या महीने भर खाने पीने पे ध्यान दे ले तो शरीर फूल जाता है। आप पिछले वीडियो देख लीजिए ना, कितनी पतली थी मैं, बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ा ध्यान दे लेती हूँ, आप ही लोग बोलते हो तो इस वजह से। पर कुछ लोग बोल जाते हैं, वो दिमाग में बात खटक जाती है। कोई नहीं, अभी करूँगी मैं। पर मम्मी सब लोग डांटते कि इतनी ज़्यादा वो हो जाती है ना, मैं कमज़ोर हो जाती है और चक्कर आने लग जाते, तो वो डांटते हैं। और एक चीज़ बताऊँ, कल आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर नहीं कह पा रही हूँ, उन्होंने मना किया है कि मत बोल, क्योंकि शॉर्ट वीडियो जब से ट्रेंड हुआ है ना, अजीबोगरीब वीडियो आ जाती है। तो मैं कल मेरी सोना शॉर्ट वीडियो देख रही, वैसे तो मैं उनको फ़ोन देती नहीं हूँ, बहुत कम देती हूँ। रोने लगी तो बस उन्होंने फ़ोन ले लिया। आए दिन वैसे तो वो हैक वगैरह की वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो हैक की देखते हैं, मेरी देखते रहते हैं, उन्हें मेरी भी पसंद आती है। और दूसरे की तो ना कैसे कैसे मतलब गंदी गंदी वो आ रही थी ना, उस पर मेरी सोना बोल रही थी मम्मी देखो ये आंटी कैसे कर रही हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने बोला उनको करूँ, फिर इन्होंने बोला कि नहीं दूर रहे ऐसे लोगों से। पर मैं आप लोग मेरी फैमिली को तो कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप अपने बच्चों को दूर रखिए। बहुत ज़्यादा अभी आईटी पे गंदगी फैल रही है, बहुत ज़्यादा। और उन लोगों को लाइक भी मिलियन में लाइक भी मिलते हैं, कैसी लेडीज़ है यही समझ में नहीं आता। हमारे पास कमेंट आ जाते हैं, उससे हम जल्दी से हाइड या रिमूव कर देते हैं, ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं। वैसे तो नॉर्मल ही है कि ऐसी हो रही हो वैसी हो रही हो, पर उनके देखो लोग आसपास के लोग कैसे मतलब होता नहीं, कैसे उनको थोड़ा सा ही वो नहीं आ रहा हो, कैसे कैसे शॉर्ट वीडियो डालती हैं। बहुत कल मुझे बहुत बुरा लगा, वो मेरी सोना बोल रही थी मम्मी देखो ये आंटी कैसे कर रही हैं। अब मैं फुल में नहीं बता सकती, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, अब मोबाइल पे बच्चे वो मोबाइल चलाएं तो ध्यान रखें क्या देख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में ना एकदम से आ जाता है, हम शॉर्ट देखते रहेंगे, फिर वो शॉर्ट वैसी वाली शॉर्ट भी उसमें सजेशन में आ जाती है। यूट्यूब लॉन्ग वीडियो देखते तो सर्च करना पड़ता है, हम ब्लॉग देखते तो ब्लॉग ही आता रहता, वो गंदी गंदी चीज़ें नहीं आती। शॉर्ट में एक देखेंगे दूसरी देखेंगे तो आती चली जाए। तो अपने बच्चों पे ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी लेडीज़ों का समाज में ही देख लो, अच्छे लोग हैं बुरे लोग भी, वैसे यूट्यूब पे हुआ सोशल मीडिया पे अच्छे लोग हैं बुरे लोग भी। तो ऐसी औरतों से थोड़े से बच्चों को सावधान आए, क्योंकि अच्छी चीज़ें जल्दी नहीं बच्चे सीखते, गलत चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेते हैं। कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कर दीजिएगा, आप मेरी फैमिली हो, इस वजह से आप लोगों को मैंने बताया। तो इन घटिया औरतों से अपने बच्चों थोड़ा सा देखते हैं ना तो फिर बहुत सारे सवाल करते हैं। तो मैंने सोना से फट से मोबाइल छीन लिया और उस पर नॉट इंटरेस्टिंग का वो कर दिया। अब पैसे भी नहीं दूंगी मैं फ़ोन, बहुत सारी बातें होगी। मोबाइल में बच्चों को वैसे ही बहुत कम देती हूँ, मेरा मोबाइल तो मैं देती नहीं, इनका ले लेते हैं, इनके में रिचार्ज हर महीने कराते नहीं हैं। तो बहुत ध्यान से अपने बच्चों को मोबाइल दीजिए और देखिए बच्चे कहाँ कैसे क्या देख रहे, थोड़ा बच्चों पे ध्यान दीजिए। कुछ गलत निकल गया तो माफ़ कर दीजिएगा।